इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो में ये अगर आपने वीडियो देखा होगा हाउ टू बाई परफॉर्म अकाउंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक $5000 का एक अकाउंट बाई किया था, तो उसी अकाउंट का ये अपडेशन है। ओके, तो अभी इसका वो मैंने पास कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड पे जाके दिखाता हूँ तो ये आपको पता होगा कि ये मैं पहले बूट कैंप ट्रेड करता था। उसके बाद ये मैंने जो अकाउंट है ये $5000 का मैंने अकाउंट बाई किया था, ये आपके सामने, और ये अकाउंट मैंने पास कर दिया है। इसका जो 8% का टारगेट था, 8% 5000 का अराउंड $400 होता है। तो ये देखो स्टेप 1 टारगेट था 8%, तो ये मैंने पास कर दिया है। अब मुझे स्टेप 2 की क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं, जिसमें 5% मुझे खाली बनाना है। अब इसका मैं आपको मतलब मेरे ट्रेड्स सारे दिखाता हूँ कि क्या कैसे ट्रेड किया। ये देखो ये काफ़ी इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं, बट मेरे हिसाब से पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा है। क्योंकि अगर टोटल ट्रेड्स 18 ट्रेड्स है, उसमें प्रॉफिटेबल 13 है, लॉस ट्रेड्स 5 है। बट एक्चुअल में ब्रेक इवन ट्रेड्स मेरे सब तीन या 4 ट्रेड्स ब्रेक इवन इसमें रहे। तो ओवरऑल विन रेट ठीक है मेरा, और मेरा जो एवरेज प्रॉफिट $43 है एंड $21 ऑलमोस्ट एवरेज लॉस है। तो इसका मतलब मेरा एटलीस्ट 1:2 का रेशियो मेंटेन इसमें हुआ है। ओके, और एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन 7 मिनट। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा स्कैल्प ट्रेड रहे हैं। एक मतलब 2 मॉडल पे मैंने ट्रेड्स लिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा इस ट्रेड का परफॉर्मेंस से रहा है। ये देखो मिनिमम 3 डेज मुझे 0.50% जो पिछला लेट से मेरा $5000 है, तो मुझे कंसिक्यूटिवली 3 डेज प्रॉफिटेबल रहना था मिनिमम, ये एक कंडीशन इसमें थी। और वही $4000 का डॉलर मुझे करना था। चैलेंज मेरा पास हो गया। तो ये अगर आप देखोगे तो ये मेरे सारे ट्रेड्स रहे हैं। तो अभी मुझे जो ट्रेड्स लिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे ट्विटर पे मैंने ये पोस्ट डाला था कि मैंने ये 5000 का अकाउंट बाई किया और इसमें ये जो रूल्स है वो मैं फॉलो करूँगा। तो उसमें से मोस्ट ऑफ द रूल्स मैंने फॉलो किए, मैं कुछ नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने ट्रेड लिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे व्यू पोस्ट एंगेजमेंट पे कोट्स पे मैं आता हूँ। तो अभी मैंने ट्विटर पे ही डाला था, तो आपको भी मैं मेल दिखा देता हूँ कि मुझे फायर्स की तरफ से ये फायर्स जिन फायर्स करके 5% या 5% करके प्रॉफर्म में ओल्डेस्ट प्रॉफर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफर्म मुझे लगी जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ उनका प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको इनके साथ ट्रेड करना है तो मैं उनकी डायरेक्टली लिंक दे देता हूँ नीचे, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये अगर आप देखोगे कि स्टेप 2 के मुझे अभी मिल गए हैं अकाउंट्स। तो मेरे ट्रेड्स दिखा देता हूँ कि कौन से ट्रेड्स लिए मैंने। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मैंने जो लिया था, ओके, तो ये जो एक ट्रेड था जहाँ पे मोस्टली ये मैंने जो ट्रेडिशनल मेथड रहती है ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, मोस्टली मैं अब ये ट्रेड नहीं करता, मैं ICT कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। बट ये मुझे अच्छा सेटअप लगा था। नीचे एक FVG था, तो यहाँ पे मैंने 1:2 का टारगेट्स रखा था, बट ये 1:1 के टारगेट्स दिए मुझे, बट बाद में ये रिवर्स हो गया। तो मैं ब्रेक इवन पे यहाँ पे निकल गया, ऑलमोस्ट 1.5 आर पे गया था, उसके बाद वो रिवर्स हो गया। तो पहला ट्रेड मेरा ये था। उसके बाद मैंने ये एक ट्रेड लिया था। ये देखो ये एक हाई टाइम फ्रेम पे 1 आवर का ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। ओके, मतलब एक 1 आवर लेवल का टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट था। यहाँ पे मुझे इन्वर्जन सेटअप मिला, तो यहाँ पे टारगेट्स मैंने रखे क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड था। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा गेन हुआ था। अगर इसका एग्जीक्यूशन देखना है तो ये देखो आपको क्लियर एग्जीक्यूशंस मिलेंगे यहाँ पे। ये GBP USD पे मैंने लिया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो उसके बाद और एक ट्रेड आपको अगर देखो कि ENQ जो नैस्डैक है उस पर वही IFG मेरा जो मॉडल पे मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ, इस पर मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड है हाँ, एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, कल का ही ट्रेड है 39 आवर्स अगो। तो जहाँ पे मैंने चैलेंज पास किया, इसमें बेसिकली क्या हुआ, मेरा ये जो डेटा हाइज थे, ये मेरा इसके ऊपर भी एक हाई था,
तो ये मुझे टारगेट पता था कि यहाँ पे मार्केट आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या किया, मतलब बाइस मेरा क्लियर था। तो यहाँ पे IFG इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप मुझे मॉडल दिखा। यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड लेना था, बट मैं वेट किया क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। तो यहाँ पे जैसे टैप हुआ तो मैंने ट्रेड लिया और मेरा टारगेट ये था, बट यहाँ से ये रिवर्स होने लगा तो मैंने कुछ प्रॉफिट्स बुक किया और बाकी ब्रेक इवन पे मेरा एग्जिट हो गया। फिर से मैंने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा है और जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई इसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी और अराउंड मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और उसी में मेरा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया। ये जो अकाउंट मेरा प्रॉफिट फेज पास हो गया। इसके अलावा मैंने बाकी जो ट्रेड लिए थे, ये एक ब्रेक इवन पे RGST मैंने लिया था, इसमें भी ऑलमोस्ट 1.5 आर के या 1 आर के ऊपर गया था, बट बाद में ये रिवर्स हो गया तो मेरा ब्रेक इवन में ये ट्रेड निकल गया। मैंने रूल क्या बनाया है कि अगर मुझे 1 आर लेट से मेरा 1:2 आर का ट्रेड है, अगर मुझे 1 आर मिलता है तो मैं ये ट्रेड ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस मेरा लेके आऊँगा। इसी वजह से ये मेरा ट्रेड निकल गया। इसके बाद ये एक ट्रेड था, यहाँ पे सेम डेटा लो डेटा हाइज क्या है ये अगर आपको पता नहीं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बता देता हूँ बाद में। तो ये मुझे ट्रेड मिला था, यहाँ पे मुझे सेम IFG जो मॉडल ट्रेड में करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिला इस पे 1:1 गया क्योंकि ये US 100 पे ट्रेड था। मेरा एक्चुअल में टारगेट ये जो हाई था ये था टारगेट, बाद में जाके इसमें ये भी हाई क्रॉस कर दिया, बट मैं तुरंत एग्जिट कर दिया। तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन मतलब एंट्री सही थी, बट एग्जिट मेरा सही नहीं था। तो ये इसके आप अगर देखोगे तो ये मेरा एक्चुअल लाइव एग्जीक्यूशन, ये मेरा IFG मैंने मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे मार्क किया। जैसे ही इस पर क्लोजिंग कर दी तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री कर दी, कुछ और लॉट इस साइज पे ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। इसके अलावा कुछ ट्रेड लिए थे, ये एक USD पे मैंने ट्रेड लिया था, तो वही मतलब बाय साइड लिक्विडिटी इसमें ली थी। उसके बाद CISD पे यहाँ पे अगर टैपिंग पे मैंने एंट्री की थी, बट ये लॉस हुआ था इसके बाद हाँ ये इसके अलावा भी कुछ ट्रेड थे, बट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे रिपोस्ट पे, शायद मैंने उस पोस्ट पे नहीं टैग किए थे। तो ओवरऑल मैंने आपको मेरे ट्रेड्स बताइए। ओके, तो अभी मुझे जो सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मुझे जो मेरा 5000 का सेकंड फेज का क्रेडेंशियल्स मिल गए, तो अभी मैं इस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। इस पे सेम रूल से अभी ये 5% खाली मुझे बनाना है, तो मैं मैक्सिमम रिस्क 0.5% से 1% लूँगा हर एक ट्रेड में, और इसका जो भी अपडेट रहेगा ये मैं आपको बता दूंगा। ओके, अगर आपको 5% रिस्क के साथ ट्रेड करना है तो आप काफ़ी अच्छी ये जो प्लेटफॉर्म है तो इनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।